लेकिन हर रोज 2 शेयर हम आपको ऐसे भी बताते हैं स्मॉल कैप पॉकेट से, जहां पर ब्रोकर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं स्मॉल कैप रडार में ही। अंचल के पास चलते हैं, मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। अंचल बताइए पहला स्टॉक कौन सा है? शुक्रिया दिवाली। शुरुआत करेंगे नाल्को के शेयर से। देखिए एक बेहतरीन पिक हो सकती है अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं, और यही राय कहीं ना कहीं एमके भी रखता है। देखिए पहले कंपनी को बाय देने के पीछे ट्रिगर्स क्या है वो आपको समझा देते हैं। कंपनी के Q1 नंबर्स आने और इस बार एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है, प्राइमरली बिकॉज अगर आप तिमाही के दौरान एल्यूमिनियम प्राइसेस देखें ग्लोबल मार्केट्स में तो करीब 10% की रिकवरी आई है निचले स्तरों से। वहीं 2016 के अंदर इस साल के दौरान करीब 15% एल्यूमिनियम दाम बढ़े हैं, तो सीधा तौर पे कंपनी को फायदा आता हुआ दिखेगा एल्यूमिनियम दामों में रिकवरी का। साथ ही कंपनी Q4 नंबर्स वो भी बेहद स्ट्रांग रहे थे। कंपनी का मुनाफा करीब 55% बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी करीब 2% बढ़े थे Q-on-Q बेसिस पे। तो एक अच्छे Q1 नंबर्स की उम्मीद और एक स्ट्रांग Q4 नंबर्स है कंपनी के। वैल्यूएशंस कंपनी के बेहद शानदार है। मौजूदा कैश ईपीएस करीब 4.5 रुपए की है, तो FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 7.5 रुपए और पीई मल्टीपल महज 8 का, तो बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है। इसीलिए एमके मानता है खरीदारी करिए नाल्को के शेयर में, लक्ष्य रहेगा 60 रुपए का। दूसरा काउंटर रहेगा सुदर्शन केमिकल्स का। केमिकल स्पेस से कंपनी है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कंपनी स्पेशलाइज पिगमेंट कारोबार में, तो वहाँ पे सेल्स इंप्रूव होने का अनुमान है और सीधे तौर पे वो मार्जिन्स को ड्राइव करता हुआ दिखेगा। साथ ही जिस तरह से कंपनी का फोकस लगातार प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी है, तो उसका इफेक्ट Q1 से आपको आता हुआ दिखेगा। जो मार्जिन्स है वो इस बार ही बेहद स्ट्रांग रहने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी के बीते 3 तिमाहियों से लगातार नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो इस बार भी Q1 में एक स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। अगेन वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। कैश ईपीएस करीब 16.5 रुपए का, तो FY18 में अनुमानित ईपीएस 20 रुपए के करीब और पी मल्टीपल भी 20 का। सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी काफ़ी सस्ते दरों पे अवेलेबल है और इसीलिए एडलवाइस मानता है आप सुदर्शन केमिकल्स में निवेश करिए। 355 रुपए का लक्ष्य रहेगा। शुक्रिया अंचल आपका। तो 2 स्टॉक्स बताए हैं यहाँ पर अंचल ने, एक तो नाल्को का और दूसरा सुदर्शन केमिकल का। हालांकि सुदर्शन केमिकल अर्निंग्स के लिहाज से, कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिहाज से अंचल ने पिक किया, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अब से 3 महीने पहले 100 रुपए का शेयर होता था, जो कि अब 304 के स्तर पर आ चुका है। आशीष, एक कॉमेंट आपका सुदर्शन केमिकल पर जरूर लेना चाहेंगे। अगर आप बीते 3 मंथ्स का इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो 100 रुपीज से चलते चलते स्टॉक्स 300, 318, 320 तक के इसने हाई टच किए। 318, 320 पर आने के बाद थोड़ा सा ये थमता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको और क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? दीपाली, ये बताने की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये स्टॉक हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया है 117 रुपए पे, और वहां से हम अभी भी होल्ड करके रखे हैं। ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, और ये जो प्रोसेस होता है हायर टॉप हायर बॉटम बनाने का, उसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स यानी अपफ्लैग्स बनते जाते हैं। अभी फिलहाल जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो इट इज इन द मेकिंग ऑफ एन अपफ्लैग। अभी ब्रेकआउट मिला नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि यस डेफिनेटली अगर ये स्टॉक को ब्रेकआउट मिलता है 330 ये लेवल होगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें ये स्टॉक दिखाई देता है तो और एक बहुत अच्छी तेजी इस स्टॉक में दिखाई देगी। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करे, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो कंसोलिडेशन में बाय ना करे। 330 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मिलता है तो ही बाय करे। लक्ष्य रहेगा 355 का। जी, तो 330 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उससे क्रॉस करता है ये स्टॉक, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। और पोजीशंस अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है खरीदारी के साइड पर तो आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है और करीब 1.5% की बढ़त लेकर इंटरडे हाईस पर ट्रेड कर रहा है सुदर्शन केमिकल का शेयर। लेकिन एक बार फिर से बात करते हैं जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स की और वहाँ की कुछ की हाईलाइट्स की। कई बड़े कॉर्पोरेट्स और कई मार्केट की बड़ी हस्तियों ने इस समारोह में शिरकत की, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि बीते 4 महीने के एक जोरदार मूव के बाद मार्केट्स यहां से और स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। इसी कड़ी में आनंद राठी से खास बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 से 4 साल में सेंसेक्स 50,000 तक के लेवल्स तक पहुंच सकता है। Consistency is very important in our policies. I think the second is the economic reforms, which GST is, to my mind, is a big changer. I think I don't believe it will really increase inflation because the tax rates which they're talking about, if it is 18%, I think the overall tax impact is much higher. And big part is that this will bring into economy, in the tax regime, many things which are not today are covered. So I think, to my mind, if it comes, it would be good for fiscal, fiscal management. So when do you see market touching 50,000 from here on? Of Sensex? Yeah. I think 3 years, 3 to 4 years is my call. 3 to 4 years. ये सेंसेक्स की बात मैंने कहा इसलिए रिट्री पूछा कि सेंसेक्स पूछ रहे हैं। आशीष चौहान साहब बैठे हैं। So I think 3 to 4 years is my call. I think we can see the growth coming by at least about 15% in next 3 years.
तो अगले 3 से 4 साल में सेंसेक्स 50,000 तक पहुंच सकता है, ऐसा मिस्टर आनंद राठी मारते हैं। हालांकि मार्केट अभी भी अपने इंट्राडे हाईस पर ही ट्रेड कर रहा है, 27 अंक ऊपर है निफ्टी 8710 के लेवल पर। आशीष, शुक्रिया आपका, आप शामिल हुए शो में और सभी स्टॉक्स पर आपने अपने कमेंट शेयर किए।